Hey cuties, welcome back to the Fake Club and अस्सलामुअलैकुम। कैसे है सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि हमारी दोनों वो तो माना आज भी कुछ ना कुछ प्लान करके आई थी ना, जिसकी वजह से वो रूपेश के लिए वेट कर रही थी। और भी रूपेश जहाँ पे जिम करने के लिए आती थी ना डेली, मतलब जहाँ पे वो बॉडी शॉडी बनाने के लिए आती थी, बिल्कुल वहीं पे। उसके बाद दोनों थोड़ी देर वेट करने लग जाती है और थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली उसे रूपेश की गाड़ी दिखाई देता। अरे क्या बोलो, जैसे उसे रूपेश की गाड़ी दिखाई देती है ना, तो वो फ़ौरन किसी को कॉल कर देती कि वो आ गई है, तुम लोग जल्दी निकलो। तो क्या बोलो यार, मानो दोनों ऐसे बोल के मानो वो अपनी कपड़ा वगैरह ऐसे सही करती, अपनी बालों पे भी हाथ रखती, अपनी फेस भी आईनों में देखती। यार क्या बोलो, उसकी हरकतों से तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देखने के लिए आ रही है। यार क्या बोलूं। और फिर जैसे रूपेश अपनी गाड़ी से नीचे उतरती है ना, तो इतने में दोनों मानो वो रूपेश की साइड से ही गुजारने लग जाती। और तभी आगे से कुछ लोग आके ना मानो सब की सब दोनों को पकड़ लेती और खींचने लग जाती है ना, ज़बरदस्ती उन लोगों की गाड़ी में उठाने के लिए कोशिश करने लग जाती। और दोनों वो तो मानो बचने के लिए उन लोगों के हाथों से छूटने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लग जाती कि छोड़ो छोड़ो मुझे, कोई है, बचाओ बचाओ मुझे, अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रही हो, छोड़ो छोड़ो मुझे, बचाओ, क्या कोई है, प्लीज बचाओ मुझे, छोड़ो, क्या क्या कर रही हो, अरे तुम लोग चाहते क्या हो, बोला ना, छोड़ो मुझे, अरे क्या क्या कर रही हो, कहाँ लेके जा रही हो, कोई है, प्लीज बचाओ मुझे, प्लीज छोड़ो। तो क्या बोलो, मानो दोनों ऐसे ही जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है ना रूपेश को सुनाने के लिए, ताकि रूपेश इसकी आवाज़ सुन के इसे बचाने आ जाए। पर अब भी ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, वो पीछे मुड़ती, अपनी सनग्लास उतार के दोनों की तरफ देखती और फिर कहती, अरे ये तो वही लड़की है ना जो कल अंदर आई थी और कुछ ड्रामा वगैरह भी कर रही थी ना। हाँ, ये तो वही लड़की लग रही है। हाँ पक्का वही है, लगता है ये लड़की आज भी यहाँ पे कुछ ना कुछ नया ड्रामा करने के लिए आई है। कुछ भी यार, क्या बोलो इस लड़की को, कोई ना, हो सकती है इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही है। तो क्या बोलो यार, रूपेश तो मानो ऐसे बोल के दोनों के पास जाना, उन लोगों के हाथों से दोनों को बचाना, ये तो सच में बहुत ही दूर की बात थी यार। और बस अपनी आंखों पे ग्लास लगाती और मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगती कि क्या यार, लगता है लड़की सच में पागल है, क्या बोलूँ। जो भी है उससे मुझे क्या। तो रूपेश ऐसे बोल के अंदर की तरफ जाने लगती कि तभी दोनों जल्दी जल्दी में उन लोगों को आँख मारती कि अरे यार, अरे थोड़ा तो छोड़ो मुझे, पथ में पकड़ना, हाँ अभी छोड़ो। तो दोनों ऐसे बोलती, जिस पे सब की सब दोनों को थोड़ा ढीले से पकड़ती ताकि वो भाग पाए। और सच में बिल्कुल वैसे ही होता, दोनों ऐसे बिहेव करती, ऐसे दिखा रही थी जैसे वो उन लोगों के हाथों से बचने के लिए, उन लोगों के हाथों से छूटने के लिए वो ज़बरदस्ती भाग रही है, बहुत मुश्किल से भाग रही है ना। और फिर वो भाग के जाके सीधा रूपेश को पीछे से डांट लिया कालिद कि प्लीज़ प्लीज़, अब जो भी हो प्लीज़ मुझे बचाइए प्लीज़, और नहीं तो लोग मुझे मार देगी, मुझे ज़बरदस्ती ले जा रही है, पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करेगी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचाइए प्लीज़। तो क्या बोलो यार, आई एम शॉक्ड कि दोनों ऐसे भी कुछ कर सकती है, सिर्फ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शॉट लगा के। आई कॉन्ट बिलीव दिस यार, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी आंखों से देखने के बाद भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि दोनों ऐसे भी
कुछ कर सकती है। सच में आई कांट बिलीव दिस, आई कांट बिलीव गाइस, क्या बोलूं। और अगर दूसरी साइड से सोचो तो मानो वो तो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स वगैरह के साथ शॉट लगा रही थी ना, सिर्फ इसीलिए सब कर रही थी, पर दिल से नहीं। अदरवाइज दिल की बात आए तब तो वो सिर्फ और सिर्फ मेहा को ही पसंद करने लगी थी ना। उसके दिल में सिर्फ मेहा ही थी और कोई नहीं था। वेल दोनों ऐसे ही रुपेश को हक करती है ना, ऐसे ही पीछे से। तो क्या बोलूं यार, रुपेश को तो मानो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती क्योंकि वो सच में बहुत अच्छा लड़का था, मानो एकदम से सीधा साधा लड़का था। और इसलिए वो ज़्यादा किसी से मिलती जुलती भी नहीं और नहीं ज़रूरत अलावा किसी से बात वगैरह करती, क्योंकि उसे अकेले रहना ज़्यादा पसंद था। मतलब वो कोई बुरा या फिर कोई लफंगा लड़का नहीं था, और नहीं कोई घटिया लट्टू फट्टू या मानो कोई स्टूपिड जैसा लड़का। अरे रुपेश तो सच में बहुत ही अच्छा लड़का था, और तो और वो बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। मान लो रुपेश कोई अमीर घर की अमीर माँ का एकलौता वाला था रुपेश, तो वो थोड़ा घबरा जाती है ना अपनी बारे में सोच के, अपनी माँ का सम्मान के बारे में सोच के, जिस पे वो तुरंत दोनों के हाथ छुड़ाने लगती कि अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, कौन हो तुम और मुझे क्यों पकड़ा, हाँ छोड़ो मुझे। तो वो ऐसे बोलकर दोनों के हाथ छुड़ाती और फिर कहती अरे पागल हो, मुझे क्यों पकड़ा, हाँ। तो क्या बोलो यार, अब तो मानो हमारे दोनों वो बहुत ही अच्छा ड्रामा करने लग जाती, वो बहुत ज़्यादा घबराने लग जाती कि देखिए प्लीज़ मुझे बचाइए, और नहीं तो वो लोग मुझे मार डालेगी, वो लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही है, मुझे ज़बरदस्ती ले जाना चाहती है, प्लीज़ मुझे बचाइए, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे बचाइए प्लीज़। तो क्या बोलो यार, दोनों तो मानो ऐसे बोलते हुए और सच में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती यार। क्या बोलो, जो देख के रुपेश तो पहले कुछ नहीं कहती और बस दोनों की तरफ देखने लग जाती। उसके बाद क्या बोलो, मानो रुपेश दोनों की तरफ देखते हुए अपनी आंखों पे जो सनग्लास था ना वो ऊपर की तरफ धक्का दी थी, और फिर दोनों के हाथ पकड़ के उसे थोड़ा साइड पे कर दी थी, और फिर कहती कि प्लीज़ अब रोइए मत, आपको कुछ नहीं होगा, और वो लोग आपको कुछ नहीं कर पाएगी, आप रिलैक्स हो जाइए। पर क्या बोलो, दोनों तो रुपेश की बात सुन नहीं रही थी, ओ बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती कि नहीं मुझे छोड़ के मत जाइए, वो लोग मुझे ज़बरदस्ती ले जाएगी, प्लीज़ अब मुझे छोड़ के मत जाइए, प्लीज़ मुझे बचाइए, प्लीज़ मुझे आपके साथ ले जाइए। दोनों ऐसे बोल के रुपेश के हाथ ही पकड़ ली थी कि प्लीज़ मुझे उन लोगों के साथ नहीं जाना, लगता है वो लोग बहुत खतरनाक है, प्लीज़ मुझे बचाए, मुझे आपके साथ जाना है, प्लीज़। तो क्या बोलो, दोनों तो मानो ऐसे बोल के रोते हुए इस बार भी रुपेश के हाथ कस के पकड़ ली थी, जिस पे रुपेश तुरंत फिर से अपनी हाथ छुड़ा ली थी कि नहीं बोला ना कि आप रिलैक्स हो जाइए, वो लोग आपको कुछ नहीं कर पाएगी, आपको कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। तो इतने में वो लोग आके फिर से दोनों को पकड़ के ले जाने लगती और फिर कहती अरे ये तू भी ना, तुझे क्या लगता है कि अब फुट्टू तुझे बचाएगी, वो भी हमारे हाथों से, तो भी ना कितनी ड्रामा करी है, अरे चल हमारे साथ, अच्छे से समझा रही हूँ, और नहीं तो बहुत गलत हो जाएगी, समझी ना, चल हमारे साथ, वो भी इसी वक्त देखती हूँ कि हमें कौन रुकती है, हाँ ये चलो रे। तो वो लोग ऐसे बोल के फिर से दोनों को पकड़ के मानो उसे ज़बरदस्ती लेके जाने लगती, पर रुपेश वो तो मानो छस में कुछ नहीं करती और कुछ बोलती भी नहीं। उसके बाद वो लोग जैसे ही दोनों को लेके मतलब थोड़ा गेट की तरफ जाने लगती है ना, तो इतने में वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ जाती, और पुलिस की गाड़ी देख के रुपेश थोड़ा शांत होती और फिर कुछ बिना बताए मतलब वो सीधा अंदर चले जाती।
क्योंकि उसने ही पुलिस को बुलाया था, पर किसी के सामने बोलती नहीं कि उसने बुलाया था। वो ऐसे ही अंदर चले जाती। और अब तो भाई पुलिस वगैरह देख के दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाती। और सिर्फ दोनों किया यार, मतलब उसके साथ जो और भी लोग थे ना, मतलब उसी की शागिर्द, मतलब सब की सब बहुत ज़्यादा घबरा जाती कि यार ये क्या है, यहाँ पे पुलिस, और तो और पुलिस को किसने बुलाया। तो इतने में पुलिस आके सबको पकड़ ली थी। दोनों पीछे घूमती तो पीछे कोई भी नहीं था, मतलब पीछे रुपेश नहीं था। तो फिर दोनों कहती यार अब ये कहाँ चले गई। तो दोनों ऐसे बोल के इधर उधर देखने लग जाती, पर रुपेश तो वहाँ पे कहीं पे नहीं था। रुपेश उसे कहीं दिखाई नहीं देता। तो इतने में ही उनमें से एक आदमी कहती, अरे मैडम जी ये क्या है, आप तो सिर्फ हमें आपको ज़बरदस्ती उठाने के लिए पैसा दिया था ना, पर यहाँ पे तो पुलिस की ड्रामा भी चल रहा है। मैं पहले ही कह दी थी हूँ, हमें इस पुलिस के साथ ड्रामा करने के लिए भी अलग पैसा देना होगा। हाँ तो क्या बोलूँ यार, उस आदमी तो मानो दोनों के साथ ऐसे बात ही कर ही रही थी, पर हमारी दोनों वो तो उनकी बात की कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, क्योंकि ये दोनों पहले ही देख लिया था कि उस आदमी के पीछे एक कांस्टेबल खड़ी है जो सबको सुन रही है, इसलिए वो कोई जवाब नहीं दी थी। और इतने में ही उस आदमी के बात सुन के उस कांस्टेबल आके उनके गालों पे एक ठा लगा दी थी कि तुझे क्या लगता है कि हम नकली पुलिस हो और यहाँ पे हम ड्रामा करने आई हूँ, और साले लगता है तू ना कोई डेट एक्सपायर दारू पिया है, इसलिए तो उल्टा सीधा बात ही करी है, और तेरी ये आंखों पे ना कुछ देख भी नहीं रहा है, और ऊपर से दिन दहाड़े लड़की उठाने आई है ना। देख ये क्या है, क्या ये भी तुझे नकली लग रहा है? तो कोई ना, चल पहले तेरी सीने पे एक घुसा देती हूँ, फिर तुझे शायद पता चल जाएगी है ना कि कौन असली है और कौन नकली। क्या दूँ, बोल दो। तो क्या बोलो यार, अब तो मानो वह की सब बहुत ज़्यादा घबरा जाती, बहुत ज़्यादा डर जाती, क्योंकि सच में सब की सब पूरी तरह से फंस चुकी थी अभी पुलिस के हाथों में। यार क्या बोलो, जिस पे आप वहाँ से एक आदमी कहती, अरे मैडम जी ये सब क्या है, ये सब क्या चक्कर चल रहा है, ये तो सच्ची पुलिस है, ये तो हमें सच में पकड़ने आई है। तो फिर अब क्या होगा, अब तो हम सब की सब पुलिस के हाथों में फंस गई, अब क्या होगा मैडम जी, अब अभी कुछ कर सकती है प्लीज़, अभी हमें बचा सकती है प्लीज़ मैडम जी, प्लीज़ अब कुछ तो कीजिए। तो इतने में दोनों थोड़ा धीरे से कहती, क्या क्या कह रही हो। हाँ देखो मैं तुम लोगों को नहीं जानती और मुझे तुम लोगों के साथ कोई नाता नहीं, समझी ना। हाँ तो क्या बोलो यार, यहाँ पे तो मानो हमारे दोनों और पूरी की पूरी मुकर जाती, जैसे वो सच में उन लोगों को बिल्कुल नहीं जानती। ओ सबके सामने कह ही देती कि नहीं मैं तुम लोगों को नहीं जानती। हाँ तो दोनों ऐसे बोल के ओ उन लोगों से थोड़ा दूर जाके खड़ी होती, जैसे अब पुलिस भी उसे शक ना करें। और इधर पुलिस ने सबको पकड़ के अब तक तो मानो गाड़ी में बैठा चुकी थी। और इतने में एक पुलिस ऑफिसर आके दोनों को कहते, हाँ मैडम जी आपको भी थोड़ा पुलिस स्टेशन आना होगा एक साइन करने के लिए, और हाँ इन लोगों के खिलाफ आपको एक कंप्लेन भी करना होगा, ताकि इन लोगों की दिमाग थोड़ा ठिकाने पे आ जाए, और बाद में कोई लड़की को परेशान करने से पहले दोबारा ये बात याद करे। जिस पे आप हमारे दोनों थोड़ा घबरा दे कहते, ऑफ कोर्स क्यों नहीं, मैं आती हूँ ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, पहले मैं मेरे घर पे एक इन्फॉर्म कर दूँ, फिर मैं आती हूँ। हाँ फिर मैं आती हूँ। तो दोनों की बात सुन के उस पुलिस ऑफिसर ने कहती, ओके मैम ठीक है, पर थोड़ा जल्दी आना। तो लोग ऐसे ही बोल के वहाँ से चले जाते हैं, और जैसे पुलिस की गाड़ी वहाँ से जाने लगती है ना, भाई साहब क्या बोलो, मतलब पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ लिया था ना, वो लोग तो गुस्से से बस दोनों को ही घूरने लग जाती
कि याद रखना, हम भी एक न एक दिन लौट आऊँगी, फिर देखूँगी कि तुझे हमारी हाथों से कौन बचाता है। हाँ, तो वो लोग ऐसे बोल के पुलिस के साथ वहाँ से चले जाते। और इधर दोनों उसके बारे में और क्या है बोलो यार, यहाँ पे तो मानो दोनों खुद ही अपने दुश्मन खुद बना रही थी यार। दोनों खुद ही अपनी पैर में कुल्हाड़ी मारी थी यार। उसे क्या जरूरत थी इतनी बड़ी रिस्क उठाने के लिए, मतलब कुछ भी। अरे यार, इंसान शरारती होती है, अपनी दोस्त वगैरह के साथ मस्ती वगैरह भी करती है, पर इस हद तक नहीं यार। और इस हद तक कौन करती है, क्या बोलूं यार, मुझे तो लगता है दोनों थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया था। तो क्या बोलो यार, दोनों तो मानो पहले पुलिस को देख के थोड़ा घबरा रही थी, पर जैसे पुलिस वहाँ से चले जाती है ना, क्या बोलूं, मानो खुद ही खुद को समझाने लग जाती कि अरे यार रिलैक्स, इतनी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे लाइफ में ऐसे कठिन सिचुएशन कभी कभी आ जाती है ना, इसके मतलब ये नहीं कि डर के मारे हम पीछे हट जाओ, हम उसी से भूल जाओ। नो नेवर, दोनों उस जैसे डरने वालों में से नहीं है। अरे दोनों तो उसकी पूरा अपोजिट है, मतलब मैं पूरी की पूरी उल्टा हूँ ना। तो क्या बोलो यार, दोनों ऐसे ही खुद से बात ही कर रही थी। और इतने में उसकी सारी फ्रेंड्स वगैरह आ जाती है ना एक गाड़ी लेके, और वो लोग गाड़ी से उतर के ही तो उनके पास आके कहती, अरे क्या हुआ, इतनी नर्वस जैसा क्यों लग रहा है? हाँ, जिस पे दोनों हंसते हुए कहती, क्या नर्वस? और मैं, ये तुम लोग भी ना कुछ भी बोलते रहती हो। चलो बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लेती हूँ, चल बाद में बात करती हूँ। तो दोनों ऐसे बोल के तुरंत अपनी घर में जाके बैठती, और उसके साथ उसकी और एक फ्रेंड्स भी जाके बैठती। उसके बाद सबकी सब, मतलब दोनों और उसकी एक फ्रेंड उसकी गाड़ी में जाती, और बाकी सब दूसरी की गाड़ी में जाती। और थोड़ी देर में सबकी सब एक बड़ा सा रेस्टोरेंट में आ जाती, और अंदर जाते ही मानो सबकी सब खाना वगैरह ऑर्डर करके सब मस्ती वगैरह करते हुए खा रही थी, और बातें शाती भी कर रही थी ना मस्ती के साथ साथ रुपेश को लेके कि प्लीज़ यार दोनों अब बस भी कर, छोड़ दे ना। और तू ये सब क्यों इतनी सीरियस ले रही है? हाँ, क्यों इतनी ओवर रिएक्ट कर रही है? देख, हम सब की सब शर्ट की बात करी थी ना, तो अब हम सब की सब तुझे मना कर रही हूँ, प्लीज़ यार छोड़ दे। जिस पे दोनों थोड़ा गुस्से से कहती, अरे क्या मतलब कि छोड़ दे? मैं इतनी दिनों से उसके पीछे घूम रही हूँ, उसे ऐसे ही छोड़ने के लिए क्या? कभी नहीं। और वैसे भी मैं जो बोलती हूँ ना वो मैं करती भी हूँ, समझे तुम लोग? मैं तो उसे ऐसे जाने नहीं दूँगी। पहले वो मुझे आई लव यू बोलेगी, मेरे पीछे घूमेगी फिरेगी, उसके बाद ही मैं उसे छोड़ूंगी। उसके 1 मिनट पहले भी कभी नहीं। अरे उसने मुझे इग्नोर किया, सबके बीच अपमान किया, तो फिर उसे मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अरे सवाल ही नहीं आता ना। तो इसके बाद दोनों के फ्रेंड कहती, तो फिर अब क्या करेगी, क्या सोचा, मतलब अब तो क्या करना चाहती है? हाँ, जिस पे दोनों कुछ सोचने लग जाती, और फिर अचानक कहती, हाँ यूरेका, मिल गई यार, मिल गई। तो फिर उसकी फ्रेंड्स कहती, क्या मतलब यूरेका मिल गई? हाँ, अरे थोड़ा हमें भी तो पता चले कि क्या मिल गई तुझे, बोल ना। जिस पे दोनों कहती, अरे यार तुम लोग बस देखते रहना, मैं तो चली उस रुपेश के पास। हाँ, तो क्या बोलो यार, दोनों तो मानो ऐसे बोलकर और फिर से रुपेश की वहीं पे आ जाती, मतलब जहाँ पे वो जिम वगैरह कर रही थी ना, बॉडी शॉडी बना रही थी, मतलब दोनों वहीं पे आ जाती। और क्या बोलो यार, दोनों तो इस तरह से अट्रैक्ट हो रही थी, इस तरह से बिहेव कर रही थी, इस तरह से पागल हो रही थी ना, मानो जैसे वो अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, मियाँ के बारे में
मतलब जैसे वो सब कुछ एकदम से भूल चुकी थी, सिर्फ एक रुपेश के चक्कर में। मतलब क्या बोलो, यहाँ पे सिर्फ रुपेश की बात नहीं था यार, साथ में उसकी सारी फ्रेंड्स की शर्ट की चक्कर भी था ना। मतलब जैसे उसे ये शर्ट हाल हाल में जीतना है तो बस जीतना है, और जब तक दोनों नहीं जीतेगी, रुपेश उसका प्यार का इजहार नहीं करेगी, मतलब दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब तक उसे चैन भी नहीं आएगी, सुकून भी नहीं मिलेगी, और नहीं उसका अपमान का बदला लेना होगा। मानो जज को तो वो जैसे गुस्से से एकदम से पागल हो रही थी ना उस रुपेश के चक्कर में, क्या बोलूं। और फिर ओ मानो फिर से रुपेश के पास आ जाते हैं, और अब तक तो मानो वहाँ से काफ़ी लोग चले भी गए थी ना, तो इस मौके पे एक अच्छा सा मतलब एक रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले कर दी थी। उसके बाद क्या बोलो, मानो दोनों उस सॉन्ग की म्यूजिक के साथ साथ पैर मिला के मानो धीरे धीरे वो एकदम से रुपेश के सामने आ जाते, और फिर मानो उसके ड्रेस के ऊपर जो लॉन्ग सा एक कोटी था ना वो एकदम से खोल देती, मतलब ड्रेस नहीं खोलती, उसके ऊपर जो कोटी था ना वो खोल देती, और बस डांस करना स्टार्ट कर दी थी। हाय क्या बोलो यार, दोनों इतनी अच्छा सा डांस कर रही थी ना यार, क्या बोलो, सच में दोनों के डांस की तो मानो कोई जवाब ही नहीं था। सच में वो पहले से ही बहुत अच्छा सा डांस करती थी। शायद आप लोगों को ये पहले ही पता होगा ना कि वो एक बार नेहा को भी अपने साथ डांस करके उसकी हालत बुरा हाल कर दिया था। वैसे वो आज भी बहुत अच्छा सा डांस कर रही थी, सच में वाव का डांस था यार, मतलब क्या बोलो, मानो हमारे दोनों वो तो डांस करते हुए मुस्कुराते हुए कभी रुपेश को पकड़ती, कभी उसे हक करने के लिए करीब आती, कभी उसे गिरा देती, तो कभी उसके ऊपर आ जाती यार, क्या बोलूं। पर इधर रुपेश और तो मानो दोनों से दूर जाना चाहती, जैसे दोनों उसकी तरफ आ जाने की कोशिश करती है ना, तो इतने में ही रुपेश दूसरी तरफ चले जाती, उससे भागने लगती। इधर हमारी दोनों वो भी कुछ काम नहीं था ना, और जबरदस्ती रुपेश को पकड़ लेती। उसके बाद दोनों रुपेश के बहुत करीब आने की कोशिश करती, पर रुपेश वो तो मानो गुस्से से अब इधर उधर भागने लग जाती, पर दोनों उसे जाने नहीं देती, जबरदस्ती रुपेश की बहुत ज़्यादा करीब आ जाती, और रुपेश को मानो वो अपने साथ ही डांस करने लगती। वो बार बार रुपेश के हाथ को भी अपनी कमर पे रखने की कोशिश कर रही थी, पर रुपेश उसके बारे में और क्या है बोलो यार, दोनों ऐसे उसके हाथ को अपनी कमर में रखने की कोशिश करती है ना, रुपेश तो मानो दूसरी तरफ देखते हुए अपने हाथ ही खींच लेती, और वो तो मानो अब तक अच्छे से दोनों की तरफ देखा भी नहीं था, और उसके बाद मानो वो गुस्से से स्विमिंग पूल के अंदर ही जाम कर दी थी कि यार थोड़ा तो इस पागल लड़की से चुटकुला मिले यार, क्या बोलूं। तो ऐसे ही बोल के मानो वो स्विमिंग पूल के अंदर ही जाम कर दी थी, और इधर दोनों वो तो जा ही नहीं रही थी, वो तो मानो खुशी की मारे स्विमिंग पूल के आसपास ही घूम घूम कर डांस करने लग जाती। और इधर रुपेश वो भी कुछ काम नहीं था ना, वो तो अब तक स्विमिंग पूल के अंदर ही थी, वो भी बाहर ही नहीं आ रही थी कि मैं भी देखती हूँ कि तुम कितनी देर तक डांस कर सकती हो। हाँ, और इधर तो मानो दोनों वो सच में बहुत देर तक डांस करती, और ऐसे ही डांस करते हुए मानो वो बहुत ज़्यादा थक जाती, और अब तो मानो उसे प्यास भी लगने लगती कि यार क्या करूँ, ये गला भी सूख रहा है, अगर थोड़ा पानी मिल जाती। तो ऐसे बोल के मानो दोनों इधर उधर देखने लगती कि तभी स्विमिंग पूल के पास एक टेबल पे एक पानी की बोतल दिखाई देता, जिस पे वो देख के वहाँ चले जाती है ना थोड़ा पानी पीने के लिए। और इस मौके पे क्या बोलो, मानो रुपेश वो तुरंत स्विमिंग पूल से बाहर आते और वहाँ से भागने लगती, पर तभी दोनों भी उसे देख लेती, और क्या बोलो, मानो दोनों उसे देख के एकदम से भाग पड़ती कि हेलो ए मिस्टर, कहाँ 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 भाग रही हो,
अरे रुक तो जाओ, अरे मुझे तो लेके जाओ, अरे यार, अरे रुको तो, अरे 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 रुको रुको रुको। तो क्या बोलो यार, दोनों तो ऐसे बोल के मानो वो एकदम सी रुपेश के ऊपर ही गिरने वाली होती है ना, क्योंकि दोनों बहुत तेजी से भाग के आ रही थी इसलिए, और मानो दोनों जस्ट रुपेश के ऊपर गिरने वाली थी। और इतने में रुपेश एकदम से साइड हो जाती और अपने हाथ आगे करती कि बस स्टॉप, मतलब इशारा कर दी थी, जिस पे दोनों छस में एकदम से रुक जाती। हाँ, वो थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाती, ओह इधर उधर हिलने धुलने लगती, पर बाद में ओ अपने आप को कंट्रोल कर लेती और वो एकदम से रुक जाती और गहरी गहरी सांसें छोड़ने लगती कि तो क्या बोलो, दोनों तो मानो गहरी गहरी सांसें छोड़ने लगती। पर इधर रुपेश वो तो मानो दोनों की तरफ ध्यान ही नहीं देती और दोनों को अच्छे से देखती भी नहीं, उल्टा गुस्से से कहती डोंट टच मी, अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो, ओके ना। हाँ, जब बोलूँ ऐसी लड़की को तो यार क्या बोलो, रुपेश तो मानो फिर से दोनों को एकदम से इग्नोर करके अपमान करके वहाँ से चले जाती, जिस पे अब हमारे दोनों और तो मानो अब और ज़्यादा गुस्से में आ जाती कि यार कितनी बदतमीज लड़का है, इसकी एटीट्यूड तो देखो, इतनी कुछ करने के बाद भी मुझे इग्नोर करके चले गई, मेरी तरफ अच्छे से देखा भी नहीं। यार इसे क्या करो, इसे मुझे इग्नोर की, अरे मुझ पे काम ही क्या है, मैं देखने में इतनी अच्छी हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है, एकदम परफेक्ट है, तो फिर अगर एक बार मेरे हाथ लगे ना तो मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं। तो मानो दोनों ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती। तो इतने में ही कबाब में हड्डी बन के हमेशा की तरह उसकी सारी की सारी फ्रेंड आ जाती। मतलब क्या बोलो इन सब के बारे में, मानो इन सब बस दोनों को ही भला कर रही थी, क्योंकि यही इन सब के काम था ना, इसीलिए। और फिर कहती, मतलब दोनों के पास आके कहती, देख अभी भी कह रही हूँ ये तुझसे नहीं होगा, इसलिए छोड़ देना। जिस पे दोनों गुस्से से कहती, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अभी भी कल के दिन है, समझे तुम सब। हाँ, तो क्या बोलो यार, दोनों तो मानो ऐसे बोल के गुस्से से अपनी गाड़ी में जाके बैठती और बस थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद ही वो अपनी घर आ जाते। और क्या बोलो, मानो वो आज भी बहुत ज़्यादा थका हुआ थी ना, क्योंकि आज भी वो इतनी ज़्यादा फजूल के काम जो किया था ना, इसलिए वो आज भी थका हुआ था। इसलिए वो घर आते ही नीचे नहीं बैठती, मानो वो सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगती, जिस पे उसकी मम्मा उसे देख लेती और फिर कहती, लो आ गया मेरी महारानी। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही है, थोड़ा बैठ ना, मुझे कुछ बात करनी है। जिस पे दोनों कहती, मम्मा प्लीज़ तंग मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं रूम में जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करो। और हाँ, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं खाना, अगर मुझे कुछ खानी है तो मैं खुद आके खा लूँगी, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, ओके बाय। तो दोनों ऐसे बोल के माना वो अपने रूम में आ जाते। और क्या बोलो, मानो वो अपने रूम में आके भी सेंस वगैरह कुछ नहीं करती, वो ऐसे ही बस धर्म करके बेड पे लेट जाती और बस वो कल के बारे में ही सोचने लगती कि यार अब कल क्या होगा, कल मैं करूँ तो करूँ क्या, यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो ऐसे बोल के मानो काफ़ी परेशान होने लगती, क्योंकि कल ही उसकी शर्त के लास्ट दिन थी ना, मतलब एंड दिन थी, तो मतलब इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती। और इतने में उसकी दरजा पे नक नक होने लगती है ना, मतलब उसकी दरजा पे चंपा आई थी। तो दोनों कहती, अरे यार चंपा क्या चाहिए, बोला ना कि डोंट डिस्टर्ब मी, जाओ यहाँ से, मुझे अभी बात नहीं करनी। जिस पे चंपा कहती, अरे दे सुनिए तो। ओ तो इतने में ही दोनों फिर से कहती, अरे चंपा जाओ ना, बोला ना कि अभी मुझे कोई बात नहीं करनी, और नहीं
कुछ सुननी है, प्लीज जाओ यहाँ से। पर चंपा जा ही नहीं रही थी और फिर से कहती, अरे दी आपने तो बोला था ना कि अगर मेहदी तो इतने में ही। दोनों एकदम से बैठ जाती कि मेहा मतलब, तो भाग के आके दरवाजा ओपन करती कि मेहा क्या मतलब कि मेहा कहाँ है मेहा, क्या क्या तुम जानती हो कि मेहा कहाँ है। तो इतने में चंपा कहती, हाँ जानती हो ना, अरे मेहदी तो अपने कमरे में है ना, यही बताने आई थी, पर अब तो मेरी बात सोने नहीं रही थी। हाँ क्या बोलो, हर टाइम अब बस गुस्सा करते रहती है, जाइए मुझे आपसे बात नहीं करनी। तो चंपा ऐसे बोल के दूसरी तरफ मुँह कर ली थी, पर दोनों वो तो मानो खुशी की मारे चंपा को आगे कर ली थी कि अरे चंपा चंपा चंपा, तुझे पता नहीं है यार कि तू मुझे कितनी बड़ी खुशी की बात बोली है, थैंक यू सो मच। क्या बोलो यार, तनु को इतनी ज़्यादा खुश देख के चंपा कहती, अच्छा तो आप सच में बहुत खुश हो, और आपकी इस खुशी की मौके पे मैं कुछ चाहूँ तो क्या आप मुझे दोगी। जिस पे तनु कहती, हाँ ऑफ कोर्स दूंगी, अरे बता ना कि तुझे क्या चाहिए। जिस पे चंपा सीधा बता देती कि अरे दी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए ना, बस मुझे एक नया सलवार सूट दिला देना, मैं उसी से खुश हूँ। और इधर तो मानो दोनों और खुशी की मारे फौरन चंपा को छोड़ती और बस भाग पड़ती है ना मेहा से मिलने के लिए, उसे देखने के लिए, उससे बात करने के लिए कि अरे चंपा तो बिल्कुल टेंशन मत ले, समझ ले तेरा नया डिश कल ही तुझे मिल जाएगी, अभी बात करने की टाइम नहीं है, कल बात करूँगी ओके, अभी मुझे मेहा से बात करनी है ना, आई एम एक्साइटेड। तो क्या बोलो यार, तो मानो ऐसे ही खुशी की मारे पागल की तरह भाग पड़ती है ना अपनी मेहा से बात करने के लिए। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाली पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।